एक दिन खाली ईद में हो गया, HD सलाम हो गया। अब नहीं, फिर ईद आए तब फिर ईद के दिन बहू सब सलाम सुनिएगा कि कैसे सलाम मेरी बहू करती है, जिंदगी में नहीं। अरे जब ईद के दिन HD 5G सलाम, मत पूछो, 1 साल का सलाम एक के मार ठोक दे, नहीं करे। शोहर गया जो ईदगाह के दिन ईद की नमाज पढ़ने, एकदम बहू सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। पूछ रहा अपना बेटा से, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोला हाँ आ रहा है। आने दो आज सलाम करेंगे, आने दो। शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बहू साड़ी दुपट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब कब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटे पर। लेकिन नबी की बेटी है, फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है, 12 पैवन है, मौला अली है, बाहर में है, फातिमा ज़हरा है, अंदर में है, अली तिजारत में है, फातिमा इबादत में है। जब तक अली ना आए फातिमा खाना ना खाए। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थके क्या? नहीं थके हैं, अभी शुरू हुए कहाँ। मेरी तकरीर जब होती शुरू तो जो उठने वाला वो बैठ जाता है, और जो चला गया वो सुबह पछताएगा। सुबह पूछेगा झारखंड से झारखंडी बाबा आया था, वो कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह और पगला जाएगा। अजब हाल है, माशाअल्लाह जलसा। यहाँ के हमारे हजरत उलमा है ना कौन, मुजाहिद इस्लाम साहब और दीगर कमेटी, यहाँ के नौजवान छोटे बड़े सबों ने बड़ी मेहनत किया है। अगल बगल सब लोग भी आए, मेहमान कुटुंब पड़ोसी सब आए, सुन रहे हैं। सबके घर में मेहमान हैं, आज मेहमान सबके घर में आए हैं। ये रहमत है, ये बरकत है। मेहमान वहीं आते हैं, पहले अल्लाह उसका दाना भेजता है, मेहमान आते हैं। खुश हो जाओ, क्या तेरे घर गांव में बरकतें हैं, कितनी रोशनी, कितना सुहाना है, कितना सुंदर लग रहा है, पूरा मोहल्ला दुल्हन के तरह है। नबी के नाम पे सिर्फ आपने एक दिन की सजावट सजाए हैं तो इतना सुंदर लगता है, इतना भालो, इतना खूबसूरत है। तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो झाड़ी कैसी होगी, वो गली कैसी होगी। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी। यही ने कहा था, मेरे ख्वाजा कहाँ है? अच्छा अजमेर कहाँ है? नेपाल में कहाँ है? एक जगह बोले आप लोग, नेपाल कहाँ है? हम बोले थे एक दिन अजमेर कहाँ है? नेपाल में। बोले हाँ नेपाले में। पढ़ेगा तब न, कुछ पढ़ा लिखा थोड़ा। ये मुसलमान शादी के मंडप पे कलमा नहीं पढ़ सकते, 3 लाख लेता है। कितना मांग, इधर क्या रेट है बेटा का? बेटा रेट 3 लाख। KTM गाड़ी, KTM मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, चढ़ाता है लगता है कि हवा पहलवान जा रहा है। और बहू को बिठाया है, लगता है राजधानी आ रही। मत पूछो, है ना, जहाँ तहाँ रोक दिया, कोई हिसाब नहीं, क्योंकि गाड़ी उनकी थोड़ा है, ससुर दिया। और उसका बाप भिख मंगा की तरफ, फकीर की तरफ मांग के लिए आया। कितना बड़ा खानदानी भिख मंगा है। बेटी बाप गाड़ी दे, चलाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से पैसा मांगते हो, मांगना डिमांड है। और मजहब इस्लाम में डिमांड को रिश्वत कहता, और रिश्वत हराम है। तुम हराम खाओगे, तुम्हारे नस्लों में खौफे खुदा कहां से आएगा? बेटा शादी किया, DJ 3 दिन बजाया, और जिस इमाम ने मिला शरीफ पढ़ा उसको उधार पैसा अभी तक बाकी है। DJ वाला 15,000 पेट, 12,000 पेट, 35 स्कॉर्पियो S5 पेट, दूल्हा अरे बाप, वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी। अरे जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया। और शदिया के दिन देखिएगा, लगता है अजमेर से उतर के आ रहा है।
और वो टोपी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, लगता है कि दूल्हा नहीं तजिया उठा के लाया, इतना सजा के लाया है। अरे इतर 96, अरे वाह, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, कहता है बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा हमने 3 लाख तो लिया, अब कह लो हमारे झारखंडी बाबा धीरे से पढ़ाइए, जबान नहीं उलटती है। हमने कहा बेटा पढ़ो आहिस्ते, यू हुई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका, इमाम हुसैन का बेटा करबला में कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, भूखा रहा, शरीयत का झंडा बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ाई की तालीम की। मैं क्या कर रहा था, ख्वाजा गई नवाज कहाँ आए? अजमेर के धरती, कहाँ पे? रामदेव प्रसाद। ये रामदेव प्रसाद कौन है? पृथ्वीराज हुकूमत के एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था। उस मंदिर में 7,500 से ज़्यादा देवी देवताओं की वो लोग अपने धर्म का मूर्तियां रखा था। 1750 से ज़्यादा उसका भक्तगण सेवागण लोग थे। उसी मंदिर कहाँ था? आना सागर के जस्ट बगल में था। 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल। रामदेव प्रसाद सिंह उस मंदिर के पुजारी का नाम था। आना सागर उन लोगों को पवित्र तालाब, बांध, पोखरा था, जिसमें वो लोग स्नान करते, उसी जल में स्नान करके शुद्ध होते, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते। ये उन लोगों का मामूल था। लेकिन मेरे ख्वाजा ने चटाई डाली, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह। सुबह देखा सिपाही ने घेरा, कहा बाबा कौन है? कहा मुसलमान है। कहा यहाँ आए क्यों है? कहा भेजे गए हैं। क्या करोगे? क्या कहा फैलाना है? क्या हजरत यहां से उठ जाना है? कहा नहीं, यहीं पे रहना है। ये कहां पहुंच गई खबर दरबार तक, पृथ्वीराज। क्या हुआ? कहा मुसलमान इस राज्य में घुस गया है। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, कान में उंगली डालता, अल्लाह अकबर कहता, माथा जमीन पर रखता, सुभान रब्बिल आला पढ़ता, पता नहीं किसकी इबादत, किसकी पूजा करता, लेकिन मुसलमान है, मांसाहारी है। आना सागर हम लोग का पवित्र जल स्तर है, जल का तालाब है, इनको छुएगा तो छूत हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे धर्म में क्या कहते हैं वो पवित्रता नहीं रहेगा। इनको रोको, इनको मना करो, यहाँ से इनको भगा, यहाँ से इनको हटा। सिपाही आए, कहा बाबा चटाई उठाइए, दूर चले जाइए। कहा क्यों? कहा ये सामने मंदिर है ना बाबा, ये पानी है ना बाबा, इसको आना सागर हम लोग कहते हैं, ये शुद्ध जल है, इसी में स्नान करते हैं। राजा आते हैं 150 रानियां आती हैं, उनके वजीर आते हैं, राजा पूरे इलाके के है ना लोग, प्रजा आते हैं, स्नान करते हैं, तब जाके शुद्ध हम लोग होते हैं। जब तक इसलिए में स्नान नहीं करते, नहाते नहीं, गुस्ल नहीं करते, शुद्ध नहीं होते, मंदिर में प्रवेश नहीं करते, अंदर नहीं घुसते। जब शुद्ध होते तो अंदर घुसते। बाबा उठ जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के हम बैठे हैं, का उठ जाइए। नहीं उठे। सिपाही गया राजा तक, राजा ने फरमान जारी किया, चिट्ठी लिखा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी के करीब मत जाना, कुल्ला मत करना, नहाना धोना सब बंद। चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके मुरीद ने कहा बाबा क्या है? कहा बेटा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, उनका पत्र है, उनका फरमान है। कहा क्या है? कहा कल से पानी छूना मना किया है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, हाथ पांव मत धोना, कुल्ला मत करना, नहाना धोना सब बंद कर दिया। उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है। कहा बाबा रात ही में सूख गया। कहा कोने में क्या है? कहा कटोरा है। कहा अल्लाह।
कटोरा लाए, ख्वाजा के दस्ते मुबारक पे दिए। मेरे ख्वाजा ने घुमाए, देखा, कहा बेटा सूखा है? कहा हाँ सूखा है। कहा बेटा ये कटोरा लेके जाओ, जाके अना सागर से पानी लेके आओ। उनके शिष्य, उनके मुरीद, उनके गुलाम ने कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, चिट्ठी दिया था, उसमें लिखा था पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। हे बाबा हम वहाँ नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तुमको हाथ नहीं लगाना है, तुझे पाँव नहीं लगाना है, छूना नहीं, टच मत करना। कहा फिर पानी कैसे लाएंगे? कहा जा कटोरा लेके, जा कटोरा लेके। ख्वाजा कटोरे लेके गए, ख्वाजा के गुलाम गए, ख्वाजा चटाई पे हैं, उनके शिष्य गुलाम कटोरा लेके आना सागर के बगल में जाके खड़े हो गए। सिपाही ने घेर लिया, का रुक जा, हम तेरा पानी नहीं छुएंगे। राजा की चिट्ठी लेके आए हैं। राजा ने चिट्ठी में लिखा है छूना मना है, हाथ लगाना मना है, रख पढ़, हम नहीं छुएंगे, न टच करेंगे, न हाथ लगाएंगे। जाके खड़े हो गए। ख्वाजा ने बताया था उसी तरीके से खड़े हुए। आना सागर एक राजा है जिसने तुझे छूना मना किया है, और वो मेरा ख्वाजा है जिसने तुम्हें बुलाया। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, पूरा समेट के आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में, कहें सुभान सुभान अल्लाह। आया कटोरे में पानी। 22-32 हजार पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था, शुद्ध होने आया था, स्नान करके पूजा करने आया था। अब पानी सूख गया, सब माथा पकड़ के बैठ गए, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अजमेर में आग की तरह खबर पहुंची। दौड़े 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 सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। क्या हुआ? क्या? का पानी सूख गया। आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? क्या? कहा वो नहीं आए, उनका शिष्य, उनका गुलाम आया। क्या क्या कहा? पानी सूख गया, दूर दराज से 32 हजार भक्तगण आए हैं, तालाब के पोखरा के ऊपर बैठ के माथा पकड़ के रो रहे हैं, राजा जी कुछ कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ गया कि ये कोई रूह वाला नहीं, ये रूहानियत वाला है, ये कोई सिर्फ अल्लाह का बंदा नहीं, वो खास बंदा होगा। राजा ने कहा सिपाहियों ये मसला तुम लोगों से नहीं हल होगा, मसला बड़ा है, देखने में तो छोटा लेकिन मसला बड़ा है। राजा घोड़ा निकाला, सिपाही लिया, घोड़े पे चढ़ा, आया ख्वाजा के दरबार में, चटाई के बगल में जूता उतार के घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा, सुबह से कोई स्नान नहीं किया, मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा, तुमड़ी तमड़ा शंख की आवाज़ नहीं आई, बाबा हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, बाबा हम लोग पर कृपा प्रदान कर दें, बाबा रहम करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने में आ गया बेटा, अब छोड़ो झमेला, छोड़ दो। जब राजा घुटने पे आए, माफी मांगा, हम उस नबी की उम्मती हैं बेटा जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते थे, कुफारो मुशरिकीन कूड़ा कर कर ऊपर से फेंकते, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, जुल्म करने वालों में नहीं, सब्र करने वालों में। कहा तब क्या करेंगे? कहा ले जा कटोरा पन्ने वापस कर दो पानी। मेरे ख्वाजा के शिष्य ले गए कटोरा, दोबारा अन्ना सागर में ढाला, अंदर से रब का हुक्म हुआ, मसान खुला, लबालब भरा, 32 हजार पापी पानी जल देख के प्रसन्न हुए और खुश हुए, सब जाके कूद गए। जल्दी ना, जल्दी वो शुद्ध हो, जल्दी उठो, स्नान करो, देर हो रही, पूजा करेंगे। 32 हजार पानी के ऊपर, पानी के नीचे से ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई, कहें सुभान।
वाह, वाह, खाजा वाह, के सुभान कटोरे से आना सागर टच हुआ, आना सागर के पानी से पापी का आत्मा टच हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। अब वो लोग उठे 32,000 और रामदेव प्रसाद अपने दरवाजे से देख रहा, तुमड़ा तुमड़ी लेके अभी भक्तगण आ नहीं रहा, दर्शन हो नहीं रहा है। जब सब लोग उठा पानी से, जल से, पानी से, तो सीधे खाजा के तरफ 32,000 मुड़ गए। अब ये देखते रह गए, सभी लोगों ने खाजा के कदमों पे आए, कहा या खाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले, जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। 32,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। आज ये कहते हैं कि भारत से भगा देंगे। अरे पृथ्वीराज की हुकूमत थी, मेरे खाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, तेरे बाप दादा हथियार डाल दिए, खाजा के बिठाए, एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला, जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। इसलिए पढ़ो इतिहास, कुरान पढ़ो तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ो अकीदा बचेगा, संविधान पढ़ो देश बचेगा, ताकि तुम्हारे गैर कोई तुम्हारे कुरान पे उंगली ना उठाए, तुम्हारे शरीयत पे उंगली ना उठाए। बल्कि जब तुम आगे बढ़ोगे, दुनिया कहेगी देख वो आशिक मुस्तफा आ रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है, खाजा का मस्ताना आ रहा है, आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है। आज का जलसा 110% कामयाब। सुभान अल्लाह। मजमा चले गए, 2-4 गो चले गए तो क्या हुआ, जलसा तो हो रहा है, सब तो सुन रहा है, कुछ घर में घुस के सुन रहा है, कुछ घूम के सुन रहा है, कुछ घुमा के सुन तो रहा है। आप लोग भी सुन रहे हैं भाई। अगर 2-3 बज जाता तो कहता भाई 2-3 बज गया, ठीक से 12 नहीं बजा है। कुछ माँ बहनें भी आई थी, खिलौना खरीदी, गुब्बारा, बैलून, ढाम भाम भूम, हाँ इतना बड़ा बड़ा फेंफी नहीं फेंफा ले जा। एगो चिंगुआ बच्चा अबू कहाँ गुम हो गया, खोज रहा बच्चा खेत में, मैंने खेत में कहाँ, रोड में सुतल है। अजीब तमाशा बना दिया भाई। जलसे को कारोबार का अड्डा मत बना, जलसा जलसा रहने दो। आओ भाई, आते हो बस थोड़ा सा देख दाग लिया, अंदर घुसे बैठो, जलसा खत्म होगा, जो जो खरीदना है हम तो कहते दुकानें उठा के ले जा। अब इतना बड़ा बड़ा बच्चा है, बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, और 5-10 टका देके वो कूद रहा है, फुदक रहा है। अरे लगता है मेंढक है बच्चा है, पैदा किया बच्चा बना दिया मेंढक। क्या करोगे पूरी जिंदगी में। मेरी माँ बहने आई है, मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, बाजार नहीं, हटिया नहीं, जनाजम नहीं, ईदगाह नहीं, जुमा नहीं, कहीं नहीं जाना है। तू घर में अच्छी लगती घर में रहना। शोहर आए बाहर से तो शोहर से मोहब्बत करके सलाम करना, एक गिलास पानी शोहर को दे करके बगल में बैठना, घर बैठे जिहाद का सवाब मिलेगा। आज तो मेरा मूड बना था कि औरतों पर बहुत ज्यादा तगरी करना होगा, क्योंकि औरतें सुधर गई तो हमारे समाज के बच्चे सुधर जाएंगे। बच्चे गोद में माँ के होते हैं, माँ साग खाती है ना, तो बच्चा दूध पीता है तो बच्चे के पखाने में साग दिखाई देता है। क्यों? दूध का असर माँ का बच्चे की तरह चलता है। माँ सब्जी खाए तो असर, बैगन खा ले, बैगन का दाना माँ बच्चे के पखाने में आता है, जबकि बच्चा खाता नहीं। तो जब सब्जी का असर, दाल का असर, चावल का असर हो सकता है, तो माँ के चाल चलन का असर नहीं होगा बच्चों पर। माँ हराम खाएगी तो बच्चा क्या तुम्हारा क्या गौसे आजम का दीवाना बनेगा। आज क्यों हमारे बाल बच्चे बिगड़ गए। माँ 1.5 घंटा टीवी देखती है, LCD देखती है, सीरियल है ना, बहू बेटी मोबाइल लेकर के व्हाट्सअप, एगो मैसेज है टुक फट से खोला, क्या हो गया। घर में कुरान की तिलावत कभी नहीं सुने होंगे, कोई तिलावत की खुशबू नहीं चली गई। किसी घर में यूट्यूब, किसी घर में फेसबुक, किसी घर में LCD, और कहता झारखंड में घर में बरकत खत्म हो गई। अभी गए थे एक जगह जलसा, उसी तरह है ना, सिल्लीगुड़ी तरफ का, झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर वहाँ देख लीजिएगा। मतलब क्यों, हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे। मौलाना हम क्या देखेंगे तुम्हारा घर। मतलब हजरत हरकत बरकत खत्म है। मतलब हम क्या करें।
मतलब कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। मतलब सुनिए 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए पानी। अब बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, अब पूरा चपाकले पढ़ देते। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, 1 बोतल पानी में क्या होगा। चपाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं सुतल रहो, जब तक उठेगा नहीं वहीं बैठले रहो। नमाज पढ़ना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है। नमाज पढ़ने जाओ तो दिल नहीं लगता है। आजान के टाइम में मस्जिद में जाके बैठेगा क्या, रोड में जाके गप कर रहा है। बूढ़ा बूढ़ा शर्म होती है, 50-55 उम्र हो गई, दाढ़ी छिलवा रहा, मोछ छिलवा दिया। अब बच्चा गोद में आता है, अब बाप को देखता कि बाप है कि माँ है, ना मोछ ना दाढ़ी दोनों बराबर है, बच्चों को परेशानी होती है। इस्लाम को तुम तर्क करोगे, चेहरा का रंग बदल जाएगा। हज़रत बिलाल काला था, गोरा नहीं था, सैयद थे। हाँ, सैयद नहीं थे, हबशी था, सैयद नहीं था। गुलाम थे, आजाद नहीं था, गरीब थे, अमीर नहीं था। लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दे दिया, इश्क किया, प्रेम किया, प्यार किया। नबी से जब दिल दे दिया तो बिलाल का मकाम इतना बुलंद हो गया, इतना बुलंद हो गया, इतना बुलंद हो गया। बिलाल मकाम चलते थे मक्के में, लेकिन पांव की आवाज आती थी जन्नत में। दिल दे दो। आज का लड़का, अरे वाह, मोबाइल लेकर कान में हेडफोन, 1 बजे रात गली में देखेगा, दिल दिया है जान भी देंगे। हमने दिल है दल दल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ कह देते हो बेटा। दिल रब ने बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा देख। पागल है तेरा बेटा। कोई लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, लड़की जहर खाने पर तैयार। लड़की अगर आई लव यू 2 लिख दिया, लड़का फांसी लेने के लिए तैयार। वाह, अरे प्यार, ये प्यार नहीं हवस है। एक मैसेज कोई पागल लड़की भेज दे, तुम घर छोड़ने के लिए तैयार। शादी करेंगे तो वही करेंगे, वरना जान दे देंगे। वाह, अरे प्यार, ये प्यार नहीं हवस है। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार बेकार है। आका फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यही तकरीर कर दिए हजरत हम किशन ने, ये क्या कहते, कटिहारेला। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3 बार बोले थे, 4 लड़का उठ के खड़ा। हमने बैठो बेटा, बोल काहेल बैठेंगे हजरत, क्यों बैठे। सब मौलाना यही तकरीर करता है। जुम्मा दिन जाते हैं, हमरे इमाम साहब कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यूपी से मौलाना आए थे, वो भी यही कह चले गए। बंगाल से चतुर्वेदी आए, वो भी कहे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप भी यही कहते हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये जानते हैं हजरत, मानते हैं हजरत कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का एकदम गरम। हम बोले बेटा बैठ जा, सास ससुर के कदम के नीचे है बेटा, बैठ। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM है, 3 लाख नगद है, खट से बैठिए। बोल हजरत ये सब दिया है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। मांगना बंद करो, डिमांड बंद हो। बिन मांगे जब तू दे दे तो तोहफा है। तुम कभी इतिहास उठा के देख, कभी सिल्लीगुड़ी स्टेशन आके देखना, कभी अलवा बारी ने क्या वहां देखना, कटिहार किशनगंज आना। तेरे बंगाल के कितनी बेटियां तो महीने 2 महीने में कश्मीर के चौराहे पे चले गए। दूल्हा आया यूपी, गुजरात, बम्बे से, इलाहाबाद, कानपुर, हरियाणा और नेपाल से। हमारे कौम की बेटियां मजबूर है बाप, खेती करता है, 3 बेटियां हैं, तेरे घर रिश्ता लेके जाता 3 लाख मांगते हो। कश्मीर का 70 साल का आके हमारे 18 साल की बेटियों को लेके दुल्हन बना के चले गए। देख जाके यूपी के सड़कों पे कितने मुसलमान की बेटियों को तड़पाया गया। कश्मीर के चौराहे पे हमारे बंगाल, बिहार के बेटियों को नीलाम किया गया। यूपी के मुरादाबाद के शहरों में बेचा गया, गोरखपुर के नील मंडियों में नीलाम किया गया, यूपी के बम्बे के चकलों में सौदा किया गया, दिल्ली के तवायफ खाने में हमारी कौम की बेटियों को नीलाम किया गया। क्यों?
आज हमारे बंगाल बिहार में बेटा बिकने लगा, 3-3 लाख में बेटा बेचने वालों, तुम्हारी कौम की बेटी कभी कश्मीर में रोएगी, कभी गुजरात में तड़पेगी, कभी बम्बे में आंसू बहाएगी। तौबा कर, बेटा बेचना बंद करो। जहां बेटा बिकना बंद होगा, ये कौम की गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे नहीं बिकेगी, यूपी के सड़कों पे आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटी है वहां रहमत है, जहां बेटी है वहां बहार है, जहां बेटी है वहां खुशहाल है, जहां बेटी है माला माल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, बहुत उम्दा। कितनी कौम की बेटी जहर खाने पे मजबूर। 5-5 लाख का जलसा मत करो, 60 में जलसा करो। उन पैसों को किसी गरीब की बेटी की शादी में दे दो। 5,000 दे दोगे ना, वो जिंदगी भर दुआएं करेगी। किसी बीमार बाप से जाके इलाज में दे दो। पैसों को मकतब में ज्यादा लगा। ये 60-70 हजार का शायर मुकर्रिर पे खर्चा करना बंद कर, अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दे, 15,000 कर दे। जो अपनी बेटी बीवी को छोड़ के तेरे मोहल्ले में आके दिन रात पड़े रहते, तुम्हारी बेटियों का कलमा पढ़ाने का सलीका वो मौलाना सिखाए, तुम्हारे बेटों का पाक होने का तरीका ये इमाम बताए। तेरे घर की मुर्गी जबा करने की बारी आए तो मस्जिद का इमाम करे। पूरी दुनिया के बेटे 50-60 हजार कमा के घर मकान बना ले, मौलाना एक कपड़ा खरीदे तो सोचना पड़ जाए, बेटी के लिए एक सूट इमाम खरीदे तो सोचना पड़ जाए, बेटा मोबाइल का फरमाइश करते बाप 3 दिन सोचे। ए मुसलमानों, ये जुल्म करना बंद करो। इमाम की तनख्वाह 15,000 10,000 से कम, 12, 14, 15 से कम दोगे, पूरे इलाके के सदस्यटी को कयामत के दिन जवाब देना होगा। ये महंगी बाजार में इमाम को गुलाम मत बना। अरे इमाम का मकाम पूछना हो तो आपके दिनाजपुर से नहीं पता चलेगा, बंगाल से नहीं, मैदान करबला में जाके पूछना होगा इमाम कहते किसे हैं। हुर आएंगे आगे, कहे नाना की उम्मती हो, हम यजीद के तरफ से थे, लेकिन इमाम हुसैन के पीछे 1 वक्त की नमाज 2 वक्त की नमाज मैदान करबला में पढ़ा था। मेरी दिल की दुनिया बदल गई, इमाम को इमाम मान लिया। और जब इमाम हुसैन पे मुसीबत आई थी, मैंने मुक्तदी का हक अदा किया, और वक्त आया तो इमाम के कदमों पे जान दे दी। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं है वक्त पे तनख्वाह दे देना, जान मत दो, तनख्वाह दे दो। इमाम की कदर कर लो, इमाम से मोहब्बत कर लो। इमाम का खाने का बेहतर इंतजाम, उनका रूम का इंतजाम, लेटरिन बाथरूम पानी का सुविधा अच्छा हो, ताकि इमाम कसम खुदा के आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। वो बेटा जब नबी के नाम पे 12 रबीउल अव्वल महीना आएगा, पूरे गलियों को सजाएगा, घर को सजाएगा, फुलझड़ी लगाएगा, जगह जगह झंडा गाड़ेगा, हाथ में झंडा उठाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सर पे सुबह टोपी पहनेगा, सब जुलूसे मोहम्मदी में घूमेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं 1 घंटा 7 मिनट बोल दिया, और थोड़ी देर बोल दूं, और थोड़ी देर बोल दूं। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाथ खाली मचा, स्टेज में कुछ मचा तो है नहीं, खाली हाथ वे मचा, उसी को उठाइए। जब मचा था तब तो लोग आने जाना किया, अब हथवा खत्म, हाँ पैसवा खत्म, टाका खत्म, खाली हाथ। अब स्टेज में नारा भी लगाइए, हजरत नारे तकबीर अल्लाह, क्योंकि लास्ट टाइम हो गया है, अब स्टेज में नहीं। जब जवान मजमा हो तो हम लोग की तकरीर उसी टाइम करवा देते हैं, मजमा अच्छा रहता, हम लोग पैगाम देते हैं लोगों को, एक नसीहत दे देते हैं। हम भी चाहें तो एक से एक वाक्य आपको बयान करके सुना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी 12 साल मदरसा में पढ़ा हूँ, एक से एक वाक्य हकायत सुना सकते हैं, एक से। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुना सकते हैं, लेकिन वक्त जो है ना, चूँकि मुझको उसी टाइम में मिलता है जब मजमा एकदम पूरा लगता है ब्लॉक में बैठा है चुपचाप। जब जवान मजमा रहता है उस टाइम में बुलवाना चाहिए, ताकि कुछ पैगाम मिल जाए। आज क्यों पर कल थे जहाँ पे ना, कम से कम 20-30 आदमी लोगों ने हाथ उठाया कल के जलसे में, क्या मौलाना बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे दे देगा खुशी से वही ले लेंगे। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं, इसको भी सुन लीजिए। जहेज कोई मौलाना नहीं कह सकता जहेज नाजायज है, नहीं, जहेज जायज़ है। वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी बेटी को अगर घर बसाने के लिए कुछ दे रहा है
तो आप तोहफा समझ के ले सकते हो। वो आप नहीं, अब उनकी बेटी लेती है। लेकिन आजकल समधी मांगता है, शर्म नहीं। 3 लाख 2.5 लाख मत मांग, बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। हलाल का एक लुकमा खाना, घर की चटाई पे सो जाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। इसलिए डिमांड बनकर पड़ाका फोड़ता है। सोच के देखिए, आप शादी करने जा रहे हैं तो खेती करने जा रहे हैं, सुन्नते मुस्तफा अदा करने जा रहे हो। बेटा को गाड़ी में बैठा दिया, पगड़ी मार लिया, शेरवानी पहना सुन्नत के तरीके पे, और डीजे ढिस ढास ढूस, मेहमान कुटुंब खुश। चलो डीजे चल रहा है, घर में टीन का टटिया नहीं, कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है, डीजे बज रहा है। हालत 3 दिन डीजे बज। इमाम को मिलाद करवा के उधार, सोइए इमाम साहब कल भेंट करेंगे, सोते इमाम साहब जब सो गए उधारे, और डीजे वाला दे दिया। लड़का पड़ाका। अच्छा बताइए, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मिलाद करते, फातिहा करते, जनाजा पढ़ाते, ईद बकरीद पढ़ाते, सब काम हम लोग कर लेते हैं, तो शादी में हम लोग पड़ाका नहीं फोड़ पाते? जब सब काम कर ही लेते हैं तो पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग आगे गाड़ी में बैठते और कुछ फूंक फूंक के फेंकते ताकि ज्यादा आवाज करते। आप लोग 5 टकवा 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना मुफ्ती है, हम लोग बम लेके जाते, एक बम मारते 1 सोने की, डायनामाइट झोलम लेके जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता, पूरा घर है साफ, सीधे जन्नत। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो गाड़ी में क्यों मान के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। पैदल चलो समधी माथा में लेके। ये डीजे का पैसा, ये पड़ाका का पैसा, इन पैसों को अगर आपका ज्यादा हो गया, बाराती जाने से पहले मोहल्ले के मकतब में जाना, डीजे नहीं मौलाना, डीजे नहीं जाएगा। डीजे मांग रहा था 12,000, ले लीजिए 6,000। पड़ाका मांग रहा था 8,000, ले लीजिए 2,000। 8,000 मौलाना मदरसे में लगा दीजिए, बाराती निकलेंगे उन्हीं के नस्लों में। जब बच्चे पढ़े बच्चवाएंगे, मदरसे में बैठेंगे, जबान से बोलेंगे, और जब वो पढ़ेगा तो वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। काम करो और अपने इलाके को एक माहौल दो, अच्छे माहौल में ढालो। मुसलमानों, मदरसा मस्जिद में ध्यान दो। मस्जिद के लिए आपने जो कर रहा है अच्छा किया, मस्जिद में भी कमी है उसको भी पूरा करो। सामने मदरसा है, इसको भी पढ़ाई मकतब जारी रखो। इमाम है 1-2 और मुदर्रिस रखिए, वो दिन भर पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे, ससुराल जाएंगे, शोहर आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, बीवी सलाम करेगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है तो जिहाद का सवाब मिलता है। बिन बोले बीवी अगर शोहर के पांव दबाती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। अगर जो बीवी शोहर के नाम पे अगर श्रृंगार करती है, काजल लगाती, चेहरा सजाती, जेवर पहनती, अच्छा कपड़ा पहनती, यानी जो बीवी चेहरे को श्रृंगार करती है, चेहरा सजाती है इसलिए कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का रंग मेरा शोहर देखेगा, चूल बाल संवारते हैं शोहर देखेगा, बदन का कपड़ा जमा शोहर देखेगा। ये अगर नीयत हो बीवी की तो उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा श्रृंगार करके हटिया जाए, श्रृंगार करके मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, बाजार जाए, श्रृंगार कर ले, गली में बैठे श्रृंगार करके फेयर लवली विको टर्मरिक लगा के छत पे चढ़े, गैरों से नजरें लड़ाए, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने शोहर के नाम का श्रृंगार न करके वो श्रृंगार गैरों को दिखाए, कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन, तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा हो। बिन बोले शोहर के पांव दबाओ तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 1 गिलास पानी दे तो जिहाद का सवाब, शोहर के पांव दबाए तो जिहाद 70 तोला सोना खैरात का सवाब। बनाओ श्रृंगार बीवी करे शोहर को दिखाने के लिए तो
क्या कहते हैं 2 रकत नफल का सवाब, कितना सवाब